हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द 5 लायर्स। लायर का मतलब होता है झूठा, तो यहाँ पे है लायर्स, झूठे। तो द 5 लायर्स, 5 झूठे। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे अकबर सेड टू बिरबल। वन डे एक दिन, अकबर सेड अकबर ने कहा, टू बिरबल बिरबल से। तो एक दिन अकबर ने बिरबल से कहा, लाइंग इज अ सिन। लाई का मतलब होता है झूठ, तो यहाँ पे है लाइंग, झूठ बोलना। तो झूठ बोलना इज है अ सिन। सिन का मतलब होता है गुनाह, तो झूठ बोलना गुनाह है। आई वंडर, मैं हैरान हूँ। वट कंपेल्स अ पर्सन टू लाई। कंपेल्स का मतलब होता है किसी को मजबूर करना। तो क्या मजबूर करता है अ पर्सन, एक व्यक्ति को, टू लाई, झूठ बोलने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई वंडर व्हाट कंपेल्स अ पर्सन टू लाई। मैं हैरान हूं कि क्या व्यक्ति को मजबूर करता है झूठ बोलने के लिए। व्हाट इज योर ओपिनियन बिरबल। ओपिनियन का मतलब होता है राय, तो व्हाट इज योर ओपिनियन, तुम्हारी क्या राय है बिरबल। बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने जवाब दिया, आई थिंक, मुझे लगता है, लाइंग इज अ वेरी कॉमन सिन, कि जो झूठ बोलना है वो एक आम गुनाह है, आम बाप है। एवरी वन हैज द टेंडेंसी टू लाई। टेंडेंसी का मतलब होता है आदत। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट का पोजेसिव सेंटेंस का यूज किया गया है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है प्रेजेंट के लिए, तब हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एवरी वन यानी कि सिंगुलर है, तो हमने हैज़ का प्रयोग करना होता है। तो एवरी वन हैज़ द टेंडेंसी टू लाई। हर एक की आदत होती है झूठ बोलने की। अकबर सेड, अकबर ने कहा, ओके देन, ठीक है फिर, नेम 5 पर्सन्स हु आर पोटेंशियल लायर्स। नेम यानी कि नाम लो 5 पर्सन, 5 लोगों के, हु आर पोटेंशियल लायर, जो कि झूठ बोलते हैं। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, इट्स इजी, ये आसान है। लेट मी स्टार्ट विद द काजी। लेट मी स्टार्ट, मुझे शुरू करने दो, विद द काजी, काजी से, यानी कि काजी से मुझे शुरू करने दो। The Qazi does the job of an attorney and he has to deal with lies more than anyone else. द काजी, जो काजी है, डज द जॉब, वो काम करता है, ऑफ एन अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब होता है वकील, तो वो वकील का काम करता है। एंड ही हैज़ टू डील, और उसे डील करना पड़ता है, निपटना पड़ता है, विद लाइज, झूठ के साथ, मोर देन एनीवन एल्स, बिना इसके अदरिक, यानी कि बिना किसी और चीज़ के उसे क्या करना पड़ता है, झूठ से निपटना पड़ता है। ही कांट कीप हिज जॉब विदाउट टेलिंग लाइज। इसे कैन नॉट भी बोल सकते हैं और कांट भी बोल सकते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे कैन नॉट। तो ही कैन नॉट कीप, वो नहीं रख सकता, हिज जॉब, अपने काम को, विदाउट टेलिंग लाइज, बिना झूठ बोले, तो वो बिना झूठ बोले वो अपने काम को जारी नहीं रख सकता। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी जगह या दूसरी ओर, देर इज द मैच मेकर। मैच मेकर कहते हैं शादी करवाने वाले को, इसे हिंदी में विचोला भी बोलते हैं। तो दूसरी ओर एक विचोला है। ही कॉन्स्टेंटली एग्रेट्स द क्वालिटीज ऑफ हिज क्लाइंट। ही कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, एग्जग्रेट का मतलब होता है यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, तो वो लगातार बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है द क्वालिटीज, गुणों को, ऑफ हिज क्लाइंट, अपने ग्राहक की। तो वो अपने ग्राहक की जो गुण हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर लगातार बयान करता है। नेक्स्ट लायर इज द राइटर, जो अगला झूठा है वो क्या है, राइटर है। हु हैज़ टू डिपेंड ऑन लाइज टू क्रिएट समथिंग न्यू।
हु हैज़ टू डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना, जिसे निर्भर होना पड़ता है ऑन लाइज झूठ पर, टू क्रिएट समथिंग न्यू कुछ नया पैदा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। यानी कि अगला लायर जो है वो राइटर है, जिसे झूठ पर निर्भर होना पड़ता है कुछ नया क्रिएट करने के लिए। द फोर्थ लायर इज द ट्रेडर। तो जो चौथा झूठा है वो क्या है? ट्रेडर है, व्यापारी है। इन ऑर्डर टू सेल हिज गुड्स ही इज कंपेल्ड टू लाई। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते। तो इन ऑर्डर टू सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, तो बेचने के वास्ते हिज गुड अपने सामान को, तो अपने सामान को बेचने के वास्ते ही इज कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर होना, वो मजबूर होता है टू लाई झूठ बोलने के लिए। यानी कि अपने सामान को बेचने के लिए वो झूठ बोलने के लिए मजबूर होता है। बिरबल टोक आ लॉन्ग पास। बिरबल ने एक लंबा पॉज लिया। अकबर लुक्ड एट बिरबल। अकबर ने बिरबल की ओर देखा विद डाउटफुल आईज एंड सेड। डाउटफुल आईज का मतलब होता है शक भरी निगाहों से। तो उसने अकबर ने क्या किया? बिरबल की तरफ शक भरी निगाहों से देखा और कहा यूर एग्जाम्पल्स आर कन्विंसिंग। कन्विंस का मतलब होता है किसी को राजी करना। तो जो तुम्हारी मिसालें हैं वो क्या है? कन्विंस करने वाली हैं, राजी करने वाली हैं। बट लेकिन आई हैव आस्क्ड यू टू फाइंड 5 लायर्स एंड हियर आई फाइंड ओनली 4 लायर। बट लेकिन आई हैव आस्क्ड यू, मैंने तुम्हें कहा है टू फाइंड ढूंढने के लिए 5 लायर्स 5 झूठों को, एंड हेयर और यहाँ आई फाइंड ओनली 4 लायर्स और यहाँ मुझे 4 झूठे मिले हैं। विच इज द फिफ्थ वन? पांचवा कहाँ है? यानी कि जो पांचवें वाला है वो कहाँ है? बिरबल स्माइल्ड ए लिटिल एंड सेड। बिरबल जो था वो थोड़ा मुस्कुराया और कहा शहनशाह यू आर लुकिंग एट द फिफ्थ लायर नो। यू आर लुकिंग, तुम देख रहे हो, एट द फिफ्थ लायर नो, यानी कि अब तुम जो पांचवा झूठा है उसको देख रहे हो। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो यस आई एम द फिफ्थ लायर, हाँ मैं पांचवा लायर हूं, यानी कि मैं पांचवा झूठा हूं। इन मैनी ओकेजन्स इन ऑर्डर टू फुलफिल यूर डिमांड्स आई हैव टू लाई। इन मैनी ओकेजन यानी कि बहुत से मौके पर, इन ऑर्डर टू फुलफिल यूर डिमांड, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, तो तुम्हारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आई हैव टू लाई, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। देयर इज नो अदर वे आउट, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। अकबर वॉज आ बिट टेकन अ बैक। टेकन अ बैक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। तो जो अकबर था वो थोड़ा हक्का बक्का हो गया बाय द आंसर, जवाब से। बट लेकिन ही अप्रिशिएटेड बिरबल्स फ्रैंक रिप्लाई। अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अप्रिशिएटेड। तो उसने तारीफ की बिरबल्स फ्रैंक रिप्लाई। बिरबल के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है का के की। तो जो बिरबल का फ्रैंकी यानी कि मजाकिया वाला जो जवाब था उसकी बिरबल जो अकबर था उसने तारीफ की। ही थॉट, उसने सोचा, बिरबल इज इंडीड वेरी वाइज, कि जो बिरबल है वो इंडीड वास्तव में वेरी वाइज यानी कि बहुत समझदार है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।